और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। तो जैसे हम बात की थी, कंपनी एक लीडरशिप कंपनी है। 3 चीज़ों में कंपनी काम करती है मेनली, यान बनाने का, टावल्स, बेडशीट, उसके अलावा पेपर एंड केमिकल्स। सबसे बात करें पेपर्स की, तो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चर है। तो काफ़ी अच्छा पोजीशन कंपनी का पेपर बनाने में भी है। उसके बाद बात करें तो कंपनी जो पेपर्स बनाती है वो ब्रांडेड कॉपियर पेपर के सेगमेंट में, जो फोटो कॉपी वाले पेपर होते हैं उसमें नंबर 1 है नॉर्थ इंडिया के अंदर, यहाँ पे भी लीडिंग पोजीशन है। और साथ साथ एक लार्जेस्ट प्लेयर है टेरी टावल, यानी कि जो बाथरूम में यूज होने वाले टावल्स होते हैं उसको बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और साथ साथ जो होम टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बेडशीट हो गई और दूसरी चीज़ें होती हैं, उनकी भी एक लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया के अंदर। बात करें होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की, तो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फ्रॉम इंडिया। तो एक्सपोर्ट में भी कंपनी काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करती है और विद इन इंडिया भी काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस है। तो मेनली बात करें तो कंपनी 3 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है होम टेक्सटाइल, यहाँ से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है 57% का। इसके अंदर कंपनी मेनली बेडशीट और टॉवल्स बनाती है, उसमें ऑर्गेनिक लिनन है, स्पा एंड होटल लिनन है, डिज़ाइनर लिनन है, इस तरह कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और कंपनी इंडिया के अलावा इसमें इंटरनेशनल टेक्सटाइल ब्रांड भी होल्ड करती है। उसमें एक है मैकरॉन, जीवा और सॉफ्ट कंफर्ट, ये इसी कंपनी के ब्रांड हैं। उससे अलावा कंपनी जो दूसरा सेगमेंट है यान बनाने का, यहाँ से कंपनी को 26% मिलता है और यहाँ पे कंपनी प्रीमियम कॉटन यान बनाती है डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी का। यहाँ पे कंपनी ब्रांड होल्ड करती है, उनका नाम है एंड्यूरा, एपिटोम, मार्वेला, इस तरह कंपनी यान बनाने के जो ब्रांड है वो होल्ड करती है। फिर तीसरा सेगमेंट हो गया पेपर्स एंड केमिकल्स का, यहाँ से कंपनी को 17% अगर होता है और इसमें कंपनी ब्रांडेड कॉपियर पेपर, जो फोटो कॉपी वाले पेपर्स होते हैं मेनली वो बनाती है। उसके साथ साथ ऑफसेट प्रिंटिंग पेपर्स भी कंपनी बनाती है। इसमें बात करें ब्रांड्स की पेपर के सेगमेंट में, तो इसमें स्पेक्ट्रा है, माई चॉइस और डिजी प्रिंट, ये इसी कंपनी के ब्रांड्स हैं। उसके साथ कंपनी केमिकल बनाने का काम करती है। केमिकल्स कंपनी LR और AR ग्रेड के सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो कि बैटरीज में यूज़ होते हैं और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो कंपनी तीनों सेगमेंट में काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है, काफ़ी अच्छे ब्रांड भी कंपनी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, तो कंपनी की पंजाब और मध्य प्रदेश में फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से कंपनी अपना काम करती है। काफ़ी अच्छी कंपनी कैपेसिटी भी है सब चीज़ें बनाने की। उसके साथ साथ कंपनी काफ़ी अच्छा अभी कैपेक्स भी प्लान कर रही है, काफ़ी अच्छे से अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी वो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही है। और कंपनी का टोटल 2000 से 2100 करोड़ का जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का प्लान है, जिसके थ्रू कंपनी अपनी सारे ही जो प्रोडक्ट सेगमेंट है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी। उसमें बेड लिनन की जो प्रोडक्टिविटी है वो हो गया, यान की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हो गई। तो बात करें तो अभी तक कंपनी 2024 में, फाइनेंशियल 2024 था, उसमें 1400 करोड़ का ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर चुकी है। 2021 को आपको पता करना है, उसमें से लगभग 800 करोड़ रुपये कंपनी ने अभी 2024 में खर्च किए हैं और काफ़ी अच्छे से अपनी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ कर लिया है। तो प्रोडक्ट की कैपेसिटी कंपनी इंक्रीज़ करी है। उसके साथ में कंपनी पावर जनरेशन का काम भी करती है अपने खुद के लिए, तो उसके भी पावर प्लांट हैं, तो उसको भी कंपनी ने इंप्रूव करा है। 16 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ाई है और साथ साथ सोलर प्लांट भी कंपनी ने नया लगाया है, उसमें 10 मेगावाट की कैपेसिटी इंक्रीज़ करी है और अभी आने वाले टाइम में और 2-3 साल में और इनको इंप्रूव करने की कंपनी काम कर रही है। अब क्योंकि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान करे हैं, तो कंपनी ने जो लोन भी लिए हैं, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 3:1 के रेशियो, यानी कि 3 टाइम्स कंपनी लोन लेगी और 1 टाइम्स कंपनी अपने पास से इक्विटी के थ्रू पैसे निकाल के इन्वेस्ट करेगी। तो बात करें तो अभी कंपनी का जो लोन है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। 2022 में कंपनी का लोन था 1570 करोड़ का और अब लगभग 2100 करोड़ कंपनी का डेट हो गया है। तो थोड़ा डेट भी कंपनी ऊपर आ गया है। एक्सपेंशन तो कंपनी ने कर लिया है, लेकिन उसको लोन का बर्डन भी थोड़ा बहुत आ रहा है। उसके बाद करें कंपनी के नेटवर्क की, कहाँ कहाँ कंपनी का ऑफिसेज हैं, सब चीज़ें हैं। तो कंपनी इंडिया के अलावा लगभग 90 देशों में प्रेजेंट है। 90 कंट्रीज में कंपनी का माल एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे उसका माल सेल होता है। और कंपनी जो इंडिया में मार्केटिंग ऑफिस हैं उसमें चंडीगढ़, भोपाल, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे सब कंपनी ने अपने मार्केटिंग ऑफिस बना रखे हैं। और ओवरसीज़ मार्केट के लिए कंपनी के USA, दुबई और UK, इन सब जगह पे ऑफिस हैं। कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस कर रही है। तो जैसे बात की कंपनी इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में अपना माल बेचती है, तो कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है? तो कंपनी को इंडियन मार्केट से 38% में होता है, US की मार्केट से 39% होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे कंपनी अपना माल बेचती है वहाँ से 23% का रेवेन्यू आता है। तो बात करें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को US की मार्केट से आता है, उसके बाद इंडिया और बाकी दूसरी कंट्री से। तो ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, इंडिया में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और ओवरसीज़ मार्केट में भी कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस अपना कर रही है। फिर बात करें कंपनी के मेन क्लाइंट हैं, कौन कौन से मेन क्लाइंट हैं जो कंपनी की माल बेचने में उसकी हेल्प करते हैं। तो मेनली अमेजन है, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, टारगेट, रिलायंस रिटेल,
कॉस्टको, राल्फ लॉरेन, इस तरह की सारी कंपनियां हैं जिनसे माल खरीद के आगे बेचती हैं। तो कंपनी मेनली सारे ही चैनल के थ्रू माल बेच रही है। फ्लिपकार्ट, डीमार्ट की बात करें तो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, सभी तरह के चैनल से कंपनी अपना माल बेच रही है और काफ़ी अच्छे से कंपनी सेल्स वगैरह भी आ रही हैं। फिर बात करें कंपनी फ्यूचर के फोकस की, जैसे बात की कंपनी ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, उसके थ्रू अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रही है। उसके साथ कंपनी जो नॉन यूएस मार्केट है, यूएस में तो अच्छा खासा उसका काम चल रहा है, जो नॉन यूएस मार्केट है, दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कंपनी अपना बिजनेस इंक्रीज़ करना चाह रही है और नए नए जो फैशन बैडिंग वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू कंपनी काफ़ी अच्छे से अपनी मार्केट कैप्चर करना चाह रही है। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, उसको बढ़ाने के लिए कंपनी काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो कंपनी के जो शेयर्स हैं मेनली प्रमोटर्स ने अपने पास ही रखे हुए हैं। ज़्यादातर जो शेयर हैं वो बेचे कंपनी के नहीं है। प्रमोटर्स पास में कंपनी के 73% शेयर है, जबकि मैक्सिमम 75% ही प्रमोटर रख सकते हैं इंडिया में, उतने ही लगभग प्रमोटर्स ने अपने पास रखे हुए हैं। एफआईज के पास में कंपनी के सिर्फ 3% शेयर है, डीआईज ने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा हुआ है और पब्लिक के पास में कंपनी के 24% शेयर है। तो कुल मिलाकर बात करें तो एफआईडीएस के पास में एक तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है रूम भी नहीं है इसके शेयर्स खरीदने की, ज़्यादातर प्रमोटर्स ने अपने पास रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी एफआईडीएस का नहीं दिखाई दे रहा है। तो पब्लिक का ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है और प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट है। एफआईडीएस ने कोई खास इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नहीं किया हुआ है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी की प्रोफाइल की, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है। इसमें बात की हर सेगमेंट में लगभग कंपनी जो है वो लीडर है, चाहे नॉर्थ इंडिया की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट वगैरह, सारी क्वालिटी अच्छी होगी, इसीलिए इतना ज़्यादा कंपनी की लीडरशिप वगैरह सब चीज़ें हैं। तो कहने की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है। लेकिन जैसे बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो इसमें क्या है, स्लो ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी या सप्लाई हो जाएगा, तो धीरे धीरे बढ़ने वाली इंडस्ट्री है और वैसे ही सारी चीज़ें इसके अंदर भी दिखाई हमें देंगी। बाकी